भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों रोका था? बहुत समय पहले राजा सगर नाम के एक महान राजा हुआ करते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा सगर ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ शुरू किया, लेकिन अचानक यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया। सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते ऋषि कपिल के आश्रम तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा ऋषि के पास खड़ा है। गुस्से में आकर उन्होंने ऋषि कपिल पर चोरी का आरोप लगा दिया। ऋषि कपिल गहरे ध्यान में थे। जब उनका ध्यान टूटा तो उनके क्रोध से ऐसी अग्नि निकली कि राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं पृथ्वी पर भटकने लगीं। सालों बाद राजा सगर के वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। जब उन्हें अपने पूर्वजों की आत्माओं के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रण लिया कि वो उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। ऋषियों ने भगीरथ को बताया, केवल मां गंगा का पवित्र जल ही इन आत्माओं को मोक्ष दे सकता है। लेकिन समस्या ये थी, गंगा स्वर्ग में बहती थी। भगीरथ ने कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक उन्होंने भोजन और नींद तक त्याग दी। आखिरकार मां गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं धरती पर आने को तैयार हूं, लेकिन मेरे वेग को कौन संभालेगा? अगर मैं सीधे पृथ्वी पर उतरी तो पूरी धरती टूट जाएगी। अब भगीरथ और भी चिंतित हो गए। तब देवताओं ने कहा, केवल भगवान शिव ही गंगा के वेग को रोक सकते हैं। भगीरथ ने फिर महादेव की तपस्या शुरू की। कई वर्षों बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, गंगा को पृथ्वी पर आने दो, मैं उसे संभाल लूंगा। फिर वो क्षण आया। मां गंगा स्वर्ग से भयंकर वेग के साथ पृथ्वी की ओर उतरी। उनकी धारा इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा आकाश कांप उठा। लेकिन जैसे ही गंगा पृथ्वी के करीब पहुंची, भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा लाख कोशिश करती रही, लेकिन शिव की जटाओं से बाहर नहीं निकल पाई। धीरे धीरे उनका अहंकार टूटने लगा। तब भगीरथ ने फिर प्रार्थना की, प्रभु कृपा करके मां गंगा को मुक्त कर दीजिए। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक पतली धारा पृथ्वी पर छोड़ी। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। आखिरकार उनका जल राजा सगर के पुत्रों की अस्थियों तक पहुंचा और उन्हें मोक्ष मिल गया। कहा जाता है, अगर भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में ना रोकते तो पृथ्वी उनका वेग कभी सहन नहीं कर पाती, और इसी कारण महादेव को गंगाधर कहा जाता है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं के लिए फॉलो करना मत भूलना।